इंसाफ की पाकिस्तान में भरपूर एहतजाजी तहरीक। इमरान खान ने पार्टी को तैयारी की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी से सुलह कराने की बातें गलत। कश्मीर इलेक्शन कमेटी को भारतीय साजिश करार देने की गुफ्तगू मुस्तरद। समी इब्राहिम ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने कहा कि इमरान खान साहब ने पार्टी को हिदायत दी है कि वो खुद को तैयार रखें और ईद के बाद एक मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया गया है। इस तहरीक से पहले तलबा, वकला, मजदूर यूनियन और सिविल सोसाइटी से राब्ता किया जाएगा। भरपूर मुहिम चलाई जाएगी और इसके बाद पूरे मुल्क में एक भरपूर एहतजाज किया जाएगा। समी इब्राहिम ने कहा कि इमरान खान ने बताया कि अगर अदलिया पर पाबंदी और इसकी आज़ादी के हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया तो पाकिस्तान जिस तेज़ी से गहरे दलदल में जा रहा है इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा और फिर इसकी वापसी भी मुश्किल होगी। इसलिए कौम और पार्टी को तैयार रहना चाहिए और ईद के बाद एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान झगड़े के बारे में तफसीलात फराहम की गई। इस बारे में नई मालूमात ये हैं कि ये बिल्कुल एक गैर मुतवक्के हमला था। शुएब शाहीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि फवाद चौधरी ने पीछे से आकर उन्हें कहा कि आप एजेंसियों के टाउट हैं, 5000 लेते हैं। ताहम इसके बाद उन पर हमला कर दिया गया। शुएब शाहीन ने यह बताया कि इमरान खान के नोटिस में लेकर आए। समी इब्राहिम ने कहा कि फैसल चौधरी ने दावा किया कि इमरान खान ने सुलह करवा दी है। शुएब शाहीन ने इस बात की तरदीद की और कहा कि किसके साथ वो कभी भी फवाद चौधरी के साथ सुलह नहीं करेंगे। इमरान मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं बस। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं ये खारजीज हैं। इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फालमू अन्नल्लाहु गफूर। तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तलबा से खुसूसी गुफ्तगू में कहना है कि मुल्क के नौजवानों से गुफ्तगू मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। पाक फौज खारजियों के खिलाफ लड़ती रही है। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने ख़वातीन को खुसूसी हुकूक दिए। हम कभी फितना अल ख्वारिज को फरसुदा सोच मुसल्लत नहीं करने देंगे। चैलेंजेस हैं और हम चैलेंजेस से निमट भी रहे हैं। माजी में हम दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए, अब भी दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। रियासत को चैलेंज करने की किसी को इजाज़त नहीं। हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी अपने मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ। इज्तिमाई इक़दामात और इत्तेफाक़ राय से ही मसाइल का हल मुमकिन है। हम IT और डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पर मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सियासत होती रहेगी, अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। सियासत को हमेशा गर्म ही रहना चाहिए। रमज़ान के बाद सियासत में तेज़ी आ जाएगी। सियासतदान पाकिस्तान का असासा हैं, इनकी सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम रहनुमाओं को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। हॉकी के बजाय के लिए तमाम इदारों को कॉबिशों में सताइशें। हॉकी के मैदान में अजमत रफ्ता को बहाल करना है। NSE अवार्ड्स के मुताबिक हमें बजट दिया जाए। टैक्स वसूली का 80% हदफ हासिल कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश को नाकाम बना दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। लैंड रिफॉर्म्स के दरीना मसले के हल के लिए इक़दाम उठाए। सियाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबुल खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत को वफाक की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। वफाक अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त करे।
वफाक सिंध समेत तमाम सूबों पर रहम करे, जहां आवाम से ज्यादती होगी पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रहेगी। आइन में है कि जिस सूबे से गैस निकले वहां पहले जरूरत पूरी होगी। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक कल 2 लाख अफराद को मुफ्त सोलर फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी सस्ती तरीन बिजली पैदा करने जा रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध हुकूमत का जुल्म और नाइंसाफी का सिलसिला ताहाल जारी है। सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। MQM को माजी में लिसानी फसादात की तरफ घसीटा गया। माजी में मुहाजिरों और पख्तूनों को जानबूझकर लड़ाया गया, फिर मुहाजिरों को पख्तूनख्वा से लड़ाने की कोशिश की गई। डिम्पर और कंटेनर्स माफिया को खुली छूट दी गई कि लोगों को कुचल दें। MQM सब्र की तलकीन न कर रही होती तो इस शहर में आग लग चुकी होती। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर में सजेगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। लाहौर शाही किला में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई में होगी क्रिकेट की बहार। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जोड़ पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाक भारत बड़ा टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से दुबई में होगा। स्मोक में कमी, ज्यादा पैदावार, काश्तकार खुशहाल। पंजाब में सुपर सीड्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज के समारात। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख कमा लिए। सूबे भर में गंदम की काश्त में सुपर सीड्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुपर सीड्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान। कहा कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में सिर्फ इनकलाबी इक़दाम करेंगे। ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द अमल। 7 में वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसात को वफाक पर मत डाला जाए। पिछले 16 साल से सिंध पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। सिंध ने जो 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया था, अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द लग भी जाए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। पंजाब पुलिस के मुताबिक वाक़यात के दूसरे दिन मुल्ज़मान स्कर्दू चले गए। मुल्ज़िम शराज ने दौरान तफ्तीश वाक़े की तफसीलात बताईं। शराज ने बताया कि 6 जनवरी की शब मुस्तफ़ा और उर्मगान बात कर रहे थे। उर्मगान तैश में आ गया और रॉड से मुस्तफ़ा को मारा। रॉड लगने से मुस्तफ़ा जख्मी हो गया। मुल्ज़िमान ने कार का बोनट खोलकर इंजन और बाहर टायरों पर अपने पास मौजूद केन से पेट्रोल डाला और आग लगा दी। मुस्तफ़ा दम तोड़ गया। मुझे नहीं समझ में आ रही है कि वो एक ऐसे मुकाम पे मेरे बच्चे को जाके जलाते हैं जहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है, वहाँ से वो लोग पैदल आते हैं। मतलब आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक रैंडम हो गया वाकया? नहीं, ये रैंडम नहीं है। SSP अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करता रहा, कुछ नहीं किया 20 दिन तक। उस पर पर्चा काटूंगी मैं। उस पर अली हसन पे पर्चा कटना चाहिए कि वो किसके अनपेरोल पे चल रहा था। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस। मकतूल की वालिदा का वीडियो बयान सामने आ गया। मकतूल की वालिदा ने कहा कि SSP अली हसन पर पर्चा कटवाऊंगी। SSP हमारी बात नहीं सुन रहा था, मेरा बच्चा गायब था तो उसको क्यों नहीं ढूंढा गया। मुल्ज़िम उर्मगान के साथ SSP अली हसन का नाम भी आना चाहिए। SSP अली हसन को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुस्तफ़ा के कत्ल का वाक़या मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और लाहौर जिमखाना क्लब के इंतखाबात में सलमान सिद्दीक और मियां मिसबा पैनल ने मैदान मार लिया। 10 उम्मीदवार कामयाब करार। डॉक्टर अली रज़ाक पैनल के 2 उम्मीदवार कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अली चट्ठा ने 621 वोट हासिल किए। डॉक्टर अली रज़ाक ने 1923 वोट हासिल किए। सलमान सिद्दीक ने 1788, वाजिद अजीज 1751 और मियां मिसबाह रहमान 1665 वोट हासिल कर सके।